हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुलर पॉइंट। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 24 और क्लास 10th के लिए है। साइंस सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में लाइफ प्रोसेस में हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन। अच्छा, इससे पीछे वर्कशीट में हमने क्या किया था? जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं जरूर देखें। उसमें हमने डाइजेशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन बताया था आपको। नाउ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे जो बॉडी के अपर पार्ट से होता है। आपको पता है ना, डाइजेशन जो है डायफ्राम दो भागों में डिवाइड करता है आपके बॉडी को। नीचे डाइजेशन का है और ऊपर रेस्पिरेशन का है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, डाइजेशन भी प्रोसेस थी। ठीक है बच्चों, वीडियोस अगर आपको पसंद आती है बच्चों तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप जरूर कुछ ना कुछ जो भी आपको लगता है अच्छा लगता है या आपके सजेशंस हैं जरूर दें। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते भी हैं और हमें अच्छा भी लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चे सोचेंगे, आप सोचेंगे कि अरे रेस्पिरेशन में तो सांस लिया जाता है ना, तो एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है फूड से? तो यस, होती है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो रेस्पिरेशन दो होते हैं, उसमें दो चीजें होती है रेस्पिरेशन में इंक्लूड। पहला है ब्रीदिंग, जिसमें गैसों का एक्सचेंज होता है, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन CO2 छोड़ते हैं एयर में, यही करते हैं ना। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। यानी रेस्पिरेशन में आपकी दो बातें आई। पहली बात है ब्रीदिंग, उसको ब्रीदिंग कहते हैं। दूसरी है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल के द्वारा रेस्पिरेशन करना। अब सेल कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? सेल जो फूड को ब्रेक करके एनर्जी को रिलीज करते हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। सिंपल फूड का ब्रेक हो जाना ताकि एनर्जी निकले इनसाइड द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी सेल के अंदर रेस्पिरेशन इस तरह से होता है, फूड ब्रेक होके एनर्जी में रिलीज हो जाती है, जिसको हम यूज करते हैं डे टू डे एक्टिविटी में। इसी वजह से हम चल फिर पाते हैं, काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारी सेल्स रेगुलर वो काम कर रही होती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। नाउ डिफरेंस है, ये डिफरेंस से पहले हम ये जो स्टेप्स हैं इसे पढ़ते कि जो ग्लूकोज है 3 स्टेप्स में टूटता है जिससे एनर्जी मिलती है। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं और कौन से 3 तरीके, कौन से 3 मोड्स में जाता है? तो सबसे पहले ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, हमें पता है 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के फार्मूले में। तो साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक होके पायरुवेट बन गया, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस में एनर्जी निकलती है। अब यहां से ये 3 अलग अलग तरीके से टूटता है। पहला है यीस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी ऑक्सीजन नहीं होती है, तो पायरुवेट ब्रेक होके इथेनॉल बनता है। पायरुवेट ब्रेक होके इथेनॉल बनता है प्लस CO2 बनता है एंड एनर्जी। इथेनॉल जानते हैं ना, इसीलिए यीस्ट जो यीस्टीकरण करके शराब वगैरह बनाई जाती है, इथेनॉल से ही तो होता है ना। और भी कई सारी चीजें होती हैं। और इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, इथेनॉल में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आगे आपके चैप्टर में आएगा तो हम आपको ये पढ़ाएंगे कार्बोनेट्स के कंपाउंड्स में। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यीस्ट में क्या बनता है? पायरुवेट टूट के इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। नाउ लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन है तो सही लेकिन कम है। ये कब होता है? जैसे हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग या जिम में कोई जा रहा है, रेस कर रहा है, रेस लगा रहा है, दौड़ रहा है बहुत तेज स्पीड से, तो उस समय क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जल्दी ऑक्सीजन चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कई बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उतनी स्पीडली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, मसल्स क्रैम्प्स हो जाती है। कहते हैं ना मसल क्रैम्प हो गई, मूंछ आ गई। वो यही है, वो चीज यही है कि जो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है मसल्स में, हमारी मसल्स में, तो लैक्टिक एसिड बनता है हमारी मसल में, जिसकी वजह से क्या आते हैं? क्रैम्प्स आते हैं और एनर्जी होती है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाला होता है। क्लियर हो गया? अब तीसरा बचा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी बॉडी में होते हैं उसमें होता है। ठीक है,
तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट टूट के क्या बनाता है, CO2, वाटर एंड एनर्जी। और यही है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इस मोड पे और बॉडी काम करती है। अब ये हमें स्टेप समझ में आ गए, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये सारा पाथवे समझ में आ गया, तीनों पाथ, ये 1 पाथ है, 2 पाथ है, 3 पाथ है। ये किसका पाथ है, पायरूवेट के ब्रेक होने का पाथ है। किस किस तरीके से पायरूवेट ब्रेक हो सकता है। नाउ डिफरेंस पे आते हैं ऊपर, ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस, ठीक है, कि एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। एरोबिक मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको ध्यान रखना है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक अनएरोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। नाउ ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हमने पढ़ा था ना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, देखिए ये रहा, ठीक। और ये बाकी दो जो आपके थे ज्यादातर ये आप साइटोप्लाज्म है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड यीस्ट, यही आया था ना हमारा, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट है एंड प्रोडक्ट, इसमें CO2 और वाटर बनते हैं, एनर्जी तो सब में निकल रही है। देखिए एंड प्रोडक्ट बन क्या रहा है, CO2 एंड वाटर, जबकि उसमें हमारा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, ठीक है, और या फिर लैक्टिक एसिड बन रहा था। तो ये एंड प्रोडक्ट थे। जो एरोबिक है ये दोनों ही होगा, एनारोबिक में, एरोबिक में सॉरी ओनली वन होगा। आगे बढ़े, चलिए समझ में आ रहा है। नाउ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन पूरा हो जाता है, पूरी तरह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हमने यहाँ पे देखा है थर्ड स्टेप में। और इसमें कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से एथेनॉल, CO2, लैक्टिक एसिड ये सब हमें बन रहे थे, ठीक है। हम दोनों थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, स्टेप को भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। नाउ मोर अमाउंट ऑफ, देखिए इस एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो गया है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, यानी एक मोलिक्यूल जो ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल होगा, ठीक है, उससे 36 ATP एनर्जी निकलेगी। 36 ATP, ATP का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म आ सकती है। और इसमें लेस अमाउंट निकलती है, मीन्स कि एक ग्लूकोज का अगर मोलिक्यूल है, एक ग्लूकोज का, उससे ओनली 2 ATP एनर्जी निकल रही है। तो कितना डिफरेंस है 36 एंड 2 में, बहुत ज्यादा कम है इसकी एनर्जी, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता है। नाउ ATP के बारे में विशेषताएं जानिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना। सबसे पहले ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP की होती है एडिनोसिन D फॉर डाई, P फॉर फॉस्फेट। इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं, D फॉर डाई होता है, T फॉर ट्राई होता है। नाउ ATP फॉर्म इन विच एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड, ठीक है। तो जो ATP बनता है ड्यूरिंग द एनर्जी में और ये स्टोर हो जाता है ATP के, यानी एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है, ATP के रूप में। और कैसे, ADP प्लस फॉस्फेट एनर्जी बनाते हैं और वो ATP के रूप में स्टोर हो जाते हैं, क्लियर है। नाउ हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस जब प्रोसेस है तो ये रिलीज करता है एनर्जी जब हमें चाहिए, तो ATP एनर्जी रिलीज करता है किसके इक्विवेलेंट, एक मोल में 30.5 किलो जूल के इक्विवेलेंट करता है, पर मोल में एनर्जी इतनी निकलती है। नाउ इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं सेल की। एनर्जी करेंसी का मतलब ये होता है कि जब सेल को एनर्जी चाहिए तो वो किससे ले लेगा, ATP से ले लेगा, ठीक है। नाउ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी, और भी जो सेल्स के जो भी रिएक्शन होते हैं, काम होते हैं, उसको एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, यही बताया ना मैंने आपको। तो इस तरह से देखिए ये वर्कशीट, एक एक इस चैप्टर का एक एक वर्कशीट इस चैप्टर की बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी है, आपको ये देखना है। दूसरा निकल जाओ, ये इरेजर निकाल लेते हैं हम लोग, स्ट्रोक वाला, चलिए इसको इरेज कर देते हैं तब, क्योंकि हम इसमें आपको आंसर बताएंगे सारे, ठीक है, आंसर बताएंगे आपको और आप लोग उसको निशान लगा लीजिएगा। और बच्चों वर्कशीट को सिर्फ वर्कशीट की तरह नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ना है, इससे आपका चैप्टर भी पूरा क्लियर हो रहा है। इतनी प्यारी प्यारी ये वर्कशीट्स हैं, एक एक चीज को, एक एक पार्ट को जो है इन्होंने जो है वर्कशीट बना दिया है और क्लियरली समझाया है।
चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं बताइए। हमने पढ़ा था एनर्जी करेंसी, कहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था ना। तो कौन है वो, एटीपी के बारे में बात हो रहा था, तो एटीपी है। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट जब ब्रेक डाउन होता है और CO2 वाटर और एनर्जी बनते हैं, कौन से उसमें है पाथ में, ये फर्स्ट पाथ है, सेकंड है, थर्ड है। देखिए कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। तो कहाँ पे बन रहा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर क्या होगा हमारा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक, ये तो इजी है, ये दोनों में डिफरेंस देखिए, ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है। आपका ये सेकंड का नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आप लोग इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो ये आंसर है आपका पूरा, यहां से आइए पूरा आंसर लिख सकते हैं आप, 2-3 पॉइंट भी लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्या, एक्सप्लेन द 3 पाथवे, पाथवे बताना आपको पूरा, ये पाथवे आपके सामने है, ये फर्स्ट पाथवे है, ये सेकंड है, ये थर्ड पाथवे है, यानी क्वेश्चन 4 का ये आंसर है आपका। इसको आप ऐसे ही एज इट इज लिख सकते हैं और 1 2 3 करके पॉइंट भी बना सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फुल फॉर्म एटीपी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, देखिए ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना फुल फॉर्म। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर भी इसी में मिल गया। इस तरह से हमारी पूरी वर्कशीट फिनिश होती है। देखिए स्क्रीन पे है 5वां। नाउ फोर्थ देख लीजिए, कमेंट में जरूर बताना आप लोग। एक तो एटीपी और एडीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडीपी की फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। एटीपी तो इसी में लिखा हुआ है, एडीपी की फुल फॉर्म। दूसरा, अगर आपको इस पे पूरा चैप्टर की वीडियो चाहिए अगर एनसीईआरटी से, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, ओके।